हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए चलते हैं हम आज मनोविज्ञान विषय के बारे में। तो देखिए आखिर मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है वो हमारी हुई है दर्शन शास्त्र विषय से। तो दर्शन शास्त्र विषय से हुई है, तो आप सोचते होंगे कि शायद दर्शन शास्त्र विषय में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए दर्शन शास्त्र में मुख्यतः आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म जैसी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जो वस्तुएं हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता नहीं लग पाती या जिनका अध्ययन हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं कर सकते, उनका अध्ययन दर्शन शास्त्र की इसी शाखा में किया जाता है। तो देखिए दर्शन शास्त्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र और एक होता है हमारा पश्चिमी दर्शन शास्त्र, जिसे वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं। तो देखिए एक बार क्या हुआ, यूनान में एक सभा चल रही थी, दर्शन शास्त्र पर अध्ययन हो रहा था वहाँ। तो वहाँ एक दर्शन शास्त्री आता है और जिसका नाम था अरस्तु। तो उसने कहा कि अगर हमें मानव को समझना है तो हमें उसकी आत्मा का अध्ययन करना होगा। तो यहीं से एक मनोविज्ञान में, दर्शन शास्त्र में एक नई विज्ञान आया जिसका नाम था आत्मा का विज्ञान। तो देखिए आत्मा का विज्ञान आया, आत्मा का विज्ञान। इसे कौन लेकर आया? अरस्तु। इसके जो समर्थन करता थे, इसके समर्थन करता थे प्लेटो, रुडोल्फ गोइकल, ये वही रुडोल्फ गोइकल हैं जिसने 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी थी। और चौथे आते हैं डेकार्टे। तो देखिए अरस्तु, जिस समय अरस्तु ने इस विज्ञान की खोज की थी तो उस टाइम इसका नाम आत्मा का विज्ञान नहीं था। उस टाइम इसे कहा जाता था अंतःकरण का विज्ञान। क्या कहा जाता था? अंतःकरण का विज्ञान। देखिए अंतःकरण का जब विज्ञान इसे कहा जाता था तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी दर्शन शास्त्र विषय से। तो दर्शन शास्त्र से विषय से हुई थी, इसीलिए इसे कहा जाता है जननी। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। और जनक किसे कहा जाता है मनोविज्ञान का भारत के अंतर्गत? तो जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अच्छा, जिसने ये सर्वप्रथम बताया था कि दर्शन शास्त्र जो है मनोविज्ञान की जननी है और जो जनक हैं वो हमारे अरस्तु हैं, तो ये सर्वप्रथम बताया था, सर्वप्रथम जो वर्णन किया था, ये सर्वप्रथम वर्णन किया था हमारे केलर ने। केलर नामक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजी। तो सर्वप्रथम उसमें इन्होंने ये वर्णन किया था। देखिए एक बार एक घटना हुई 1590 ईस्वी में। तो 1590 ईस्वी में घटना हुई, 1590 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक थे रुडोल्फ गोइकल आते हैं, रुडोल्फ गोइकल, रुडोल्फ गोइकल। तो रुडोल्फ गोइकल ने सर्वप्रथम जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था साइकोलॉजिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक लिखी? साइकोलॉजिया। देखिए जो साइकोलॉजिया पुस्तक थी यह मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाली प्रथम पुस्तक थी। तो जो रुडोल्फ गोइकल ने सर्वप्रथम जो इंग्लिश वर्ड है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इंग्लिश वर्जन, तो सर्वप्रथम इन्होंने ये शब्द साइकोलॉजी अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में ही दिया था। देखिए इसी दौरान एक व्यक्ति आता है गैरेट। तो गैरेट ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया था सर्वप्रथम। तो देखिए गैरेट ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण क्या किया? कौन आते हैं? गैरेट। यह भी आत्मा के विज्ञान के समर्थन करता थे। इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया था। इन्होंने बताया
जो साइकोलॉजी शब्द है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकस और लॉगस। साइकस और लॉगस, ठीक है। जो साइकस और लॉगस शब्द है वो हमारा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक अर्थात यूनानी भाषा। देखिए ये लैटिन भाषा नहीं है। यूनानी भाषा और लैटिन भाषा में बहुत अंतर है। यूनानी भाषा अलग है हमारी और लैटिन भाषा अलग। तो ये शब्द था साइकस और लॉगस, तो ये हमारा ग्रीक भाषा का था। कौन सी भाषा का था? ग्रीक भाषा, जिसे हम यूनानी भाषा भी कहते हैं। देखिए तो साइकस का अर्थ क्या बताया उसने, गैरेट ने? साइकस का अर्थ बताया था आत्मा और लॉगस का अर्थ बताया था अध्ययन करना। अध्ययन करना। तो देखिए अर्थात जिस विज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता हो उसे मनोविज्ञान कहते हैं। यह बात किसने बताई थी? गैरेट ने। तो देखिए इसी दौरान फिर एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, डेकार्टे। तो डेकार्टे ने क्या कहा था देखिए मनोविज्ञान विषय के बारे में? तो उन्होंने कहा कि जो दर्शन शास्त्र पर ऐसे ही अध्ययन कर रहे थे वो डेकार्टे, तभी उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति का खून है वही उसकी आत्मा है। तो उन्होंने देखिए ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज विज्ञान इतना बढ़ गया है फिर भी व्यक्ति के ब्लड का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने ब्लड को व्यक्ति की आत्मा बता दिया था। तो देखिए अरस्तु जी ने कहा था इसमें कि अरस्तु ने कहा था कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमारे स्वतंत्र रूप से ज्ञान ले जाकर किसे ज्ञान प्राप्त कराती हैं? वो कराती हैं हमारी आत्मा को। इसीलिए उन्होंने एक विज्ञान जन्म दिया जिसे कहा गया आत्मा का विज्ञान। तो देखिए इसे दोबारा देखते हैं, आत्मा का विज्ञान कौन लेकर आया? अरस्तु। इनके समर्थनकर्ता कौन कौन थे? प्लेटो, रुडोल्फ गोइकल, डेकार्टे। तो देखिए जब सर्वप्रथम जब अरस्तु ने इसे नाम दिया तो उस टाइम आत्मा का विज्ञान नाम नहीं दिया था, उस टाइम नाम दिया था इसे अंतःकरण का विज्ञान। उसके बाद जननी किसे कहा जाता है मनोविज्ञान की? तो कहा जाता है वो दर्शन शास्त्र के लिए जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अरस्तु। देखिए 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकल ने एक ग्रंथ लिखा साइकोलॉजिया। ये मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाला सर्वप्रथम पुस्तक थी और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो साइकोलॉजी शब्द है वो शब्द दिया था। देखिए जो गैरेट है, गैरेट ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया। गैरेट ने बताया ये साइकस और लॉगस शब्दों से मिलकर बना है हमारा साइकोलॉजी। तो ये जो साइकस शब्द था ये हमारा ग्रीक और यूनानी भाषा का शब्द था। तो जिसका साइकस का अर्थ है आत्मा और उसका अर्थ है अध्ययन करना, लॉगस का। तो देखिए ये इस मनोविज्ञान का 16वीं शताब्दी तक आते आते इसका भी अस्वीकारीकरण हो गया। तो देखिए इसका अस्वीकारीकरण क्यों हुआ? क्योंकि इसे नाम दिया गया था आत्मा का विज्ञान। तो देखिए विज्ञान क्या होता है? विज्ञान वह होता है जिसकी विषय वस्तु प्रमाणित हो, जिस पर हम प्रयोग कर सकते हैं। जो वस्तु अमूर्त है, जिस पर मूर्त है वही तो हम प्रयोग कर सकते हैं। मूर्त अर्थात जो हमें दिखाई देती है उस पर हम प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन जो अमूर्त हमें दिखाई ही नहीं देती तो उस पर हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जो आत्मा थी, ये जो आत्मा है, आत्मा हमारी अमूर्त है। अच्छा क्यों अमूर्त है? क्योंकि हम ना तो आत्मा को देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, इसीलिए इस पर प्रयोग असंभव था। इसीलिए 16वीं शताब्दी तक आते आते इसका आत्मा का विज्ञान का अस्वीकारीकरण हो गया। देखिए जब आत्मा के विज्ञान का अस्वीकारीकरण हो गया तो इसके बाद आते हैं एक हमारे वैज्ञानिक आते हैं पोम्पोनोजी। उन्होंने बताया था, उन्होंने दिया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो देखिए मन या मस्तिष्क का विज्ञान के प्रतिपादक थे हमारे पोम्पोनोजी। तो उन्होंने बताया कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो स्वतंत्र रूप से ज्ञान ले जाकर वो किसे ज्ञान प्राप्त कराती है? तो उन्होंने बताया था वो ज्ञान प्राप्त कराती है हमारे मस्तिष्क को। देखिए जी मन या मस्तिष्क है, मन या मस्तिष्क। तो देखिए पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ होता है मस्तिष्क, और जबकि जो भारतीय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मन का अर्थ होता है आत्मा। तो देखिए अरस्तु ने बताया था, उन्होंने बताया था जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो स्वतंत्र रूप से ज्ञान ले जाकर आत्मा को देती हैं, लेकिन पोम्पोनोजी ने बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जो ज्ञान ले जाकर देती हैं वो देती हैं हमारे मस्तिष्क को।
तो इसके जो समर्थनकर्ता थे, मन या मस्तिष्क के विज्ञान के समर्थनकर्ता, तो इसके समर्थनकर्ता थे हमारे जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। देखिए आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आत्मा के विज्ञान के समर्थनकर्ता कौन कौन थे। तो देखिए पोम्पोनोजी, जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। अच्छा, जो पोम्पोनोजी थे ये इटली के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे ये। तो देखिए पोम्पोनोजी ने भी साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया था। इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया था। देखिए साइकोलॉजी, देखिए उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण इस प्रकार किया था। इन्होंने साइकोलॉजी को दो शब्दों से मिलकर माना था, साइकस और लॉगस। देखिए ये साइकस और लॉगस शब्द है, ये हमारे ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक, या जिसे हम कहते हैं यूनानी भाषा, यूनानी भाषा भी कहते हैं जिसे। तो देखिए जो पोम्पोनोजी ने साइकस शब्द का अर्थ बताया था, वो बताया था मन या मस्तिष्क। और जो लॉगस शब्द का अर्थ बताया था इसका अर्थ बताया था अध्ययन करना। तो देखिए अर्थात वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, वह विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। 17वीं शताब्दी तक आते आते जैसे आत्मा के विज्ञान का अस्वीकारीकरण हुआ था, इसी प्रकार मन या मस्तिष्क के विज्ञान का भी अस्वीकारीकरण हो गया। तो इसके अस्वीकारीकरण के क्या कारण थे? देखिए ये भी आत्मा के विज्ञान की भांति यह भी अमूर्त था। अमूर्त अर्थात इसे हम देख नहीं सकते थे। अच्छा, हम बता नहीं सकते कि मन कहाँ रहता है या मन शरीर के किस अंग को कहते हैं, इसीलिए इस पर प्रयोग नहीं हो सकता था और इसे नाम दिया गया था मस्तिष्क का विज्ञान। तो विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान उसे कहा जाता है जिसकी विषय वस्तु प्रमाणित हो, अर्थात जिसकी ऊपर प्रयोग किए जा सकते हो उसे हम विज्ञान कह सकते हैं। लेकिन जिसके माध्यम से हम मानव को समझना चाहते थे वह विषय वस्तु ही अमूर्त है हमारी, अर्थात मन मस्तिष्क। मन मस्तिष्क को हम देख नहीं सकते, इसीलिए इस पर प्रयोग असंभव था और इसी कारण 17वीं शताब्दी तक आते आते इसका भी अस्वीकारीकरण हो गया। देखिए इस मन या मस्तिष्क के विज्ञान के अस्वीकारीकरण के बाद एक नए मनोवैज्ञानिक आते हैं, विलियम वुंट। उन्होंने एक नए विज्ञान को जन्म दिया, चेतना का विज्ञान। तो देखिए चेतना के विज्ञान की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।